गायिका मैथिली ठाकुर के सियासी एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर मैथिली ठाकुर ने कहा, मौका मिला तो अपने गांव से, अपने विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहूंगी। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर जुड़ गई। मैथिली, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। बधाई दे दूं आपको। धन्यवाद जी जी जी। सपोर्ट भी चाहिए आपका। नहीं, हम तो चाहते हैं कि युवा असेंबली में पहुंचे और आप जैसे लोगों की तो बहुत जरूरत है। धन्यवाद। मैथिली, आपकी मुलाकात हुई विनोद तावड़े से और नित्यानंद राय से, तो बातचीत क्या हुई? उन्होंने कह दिया कि फाइनल है टिकट आपका? जी, फाइनल तो नहीं बताया। वो बोले कि 2 दिन बाद आपको बताया जाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दे दी और जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया वो भी मेरे लिए बड़ी बात थी कि जब विनोद तावड़े जी के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट आया, और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इस मायने में मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, मुझे ये बड़ा मौका मिल रहा है, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगी। घर के लोगों ने क्या, मम्मी पापा ने क्या कहा? क्योंकि अक्सर आप अपने पापा के साथ, अपने भाइयों के साथ मंच पर दिखती हैं, तो जब एक नई पारी आप शुरू करने जा रही हैं तो घर के लोगों ने क्या कहा? जी जी, सब बहुत खुश हैं, सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सब मेरे साथ हैं। हम सब मिल करके ही एक साथ काम करेंगे। अच्छा, आपने गायकी में एक मुकाम हासिल किया और आपकी ये सोच थी कि आप बिहार के लोकगीतों को आगे बढ़ाएंगी। आप नहीं जाएंगी मुंबई, आप नहीं बॉलीवुड के गानों को करना चाहती, आप अपने लोकगीत को बढ़ाना चाहती हैं। जब सियासत में आपकी एंट्री हो रही है तो आपका लक्ष्य क्या है? मैं बिहार की सेवा करना चाहती हूँ, अपने लोकगीतों के माध्यम से करते आ रही थी, और इसीलिए मैं बाहर नहीं जाना चाह रही थी। अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र की संस्कृति है, इसको लेकर के आगे बढ़ना चाह रही हूँ। और अगर मुझे राजनीति ये मौका देती है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। मैं राजनीति में आके राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, जबकि अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ। तो आप अपनी ही विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती हैं? बिल्कुल, मेरे पास तो इतना बड़ा ये मौका है कि मेरा नानी गांव दरभंगा है, मेरा दादी गांव मधुबनी है, तो कहीं से भी मुझे पार्टी का जो आदेश होगा मैं वो करूंगी। नहीं, तो आप अपने विधानसभा से लड़ेंगी या फिर जो आपके मामा और नाना का विधानसभा है वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं? मतलब दोनों में फर्क है ना? मुझे दोनों जगह से हमेशा बहुत प्यार मिला है, इसीलिए जो ये मैंने पार्टी पे छोड़ दिया है, उनका जो भी आदेश होगा वो सुनूंगी मैं जब ये चेक कर रहा था कि क्या सियासत में जब एंट्री होगी आपकी, तो आपकी उम्र को लेकर के तो पता चला कि अभी आप जुलाई में, गूगल ने ऐसा बताया कि 25 साल की हुई हैं और आपकी सियासत में एंट्री हो रही है, तो सबसे कम उम्र की विधायक बनेंगी। अभी से सोच के कैसा लग रहा है? ये एक अलग ही जर्नी होगी मेरे लिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ, बहुत अच्छे से तैयार हूँ, क्योंकि कई कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। मतलब बहुत पॉजिटिव है तो बहुत नेगेटिव है, तो सबको बैलेंस आउट करना और एक अच्छी दिशा में सोचना, उसके लिए किसी और चीज़ को अफेक्ट ना होने देना, तो ये एक तैयारी है मेरी जिसमें भी लगी हुई हूँ। अच्छा मैथिली, प्रधानमंत्री भी आपकी तारीफ करते रहे हैं, पिछले दिनों आपको अवार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और वो ट्वीट भी करते रहे हैं। अब आप उस पार्टी के साथ काम करने जा रही हैं एक तरीके से जिसका नेतृत्व तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो ये सोच, ये जो जब आप सोचते तो कैसा लगता है? क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को बहुत करीब से देखा है। प्रधानमंत्री जी मेरे फेवरेट लीडर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं थी कुछ साल पहले तक, लेकिन मैंने जब से उनको सुनना शुरू किया है, चाहे वो मन की बात के माध्यम से या फिर उनके लाइव जो कॉन्क्लेव्स होते हैं उसके माध्यम से, तो घंटों कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। वो एक इंस्पिरेशन है सभी यूथ के लिए, और मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी कि उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। मैथिली, आपकी पहचान लोकगीतों से है और आप चूंकि मैथिल से हैं इसलिए मैथिली भी लिखती हैं अपने नाम के आगे, तो आपको लोकगीत में तो पहचान मिल गई, राजनीति में आपको लोग वोट क्यों दें?
राजनीति में मुझे सर्व करने का जो ये मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए एक पूरी की पूरी नई जर्नी है। आप सोच भी नहीं सकते, एक संगीत, एक इतना क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है। आप जब एक गायक हैं, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक, मैं सिर्फ अपना ही जीवन जी रही हूँ, अपने परिवार वालों को और क्षेत्र वालों को वो सम्मान दे पा रही हूँ। लेकिन जब एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम करने की बात आती है तो मुझे कुछ ना कुछ तो अथॉरिटी चाहिए ना, कोई एक पावर चाहिए जिससे मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। तो बस ये मेरे लिए एक वो टूल होगा जिससे मैं अपने क्षेत्र के लोगों की बात सुन पाऊंगी, उनके लिए काम कर पाऊंगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और आपके इस जो आपकी ये कोशिश, आपका प्रयास है, उसकी तारीफ भी है, क्योंकि आपने लोकगीत को अपनाया और इसको बहुत तवज्जो दी। अपने गीतों के माध्यम से बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगी इस नई पारी को लेकर? मैं सभी बिहार वासियों से तो पहले आशीर्वाद चाहती हूँ, सबका प्यार मिलते आया है, लेकिन अगर ये घोषणा होती है और अगर मैं इस बीच में आती हूँ तो मैं आप सभी लोगों से आपका सपोर्ट मांगूंगी और बस देखते हैं, मुझे एक मौका चाहिए मैं, ताकि आप अपने आप को साबित कर पाऊँ। इस मौके पर अगर 2 लाइन आप कुछ बिहार वासियों के लिए, अगर ताकि उसमें संदेश भी हो और उसमें मैथिली ठाकुर भी हो, आप मान नहीं सकते कि मेरे आसपास कैसा माहौल है। और मैं गाने के बारे में सोच भी रही हूँ ना, तो इधर बहुत सारे अंकल लोग खड़े हैं जिनसे जुड़ना है आगे। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी ताकि मैं आपसे फिर मिलूं बहुत जल्दी। मैथिली थोड़ा सा 2 लाइन, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपके आसपास बहुत भीड़ है, बट फिर भी क्योंकि पूरा बिहार आपको देख रहा है इस वक्त। जी 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 जी। तो अभी 2 लाइन सुनाती हूँ। साग पात खोटी खोटी जीवन बीते बई है, मिथिले में रह बई, हमरा ने चाही सुख आराम हे, मिथिले में रह बई, हमरा ने चाही चारों धाम हे, मिथिले में रह बई। धन्यवाद। मैथिली, एक आखिरी सवाल। मैथिली, एक आखिरी सवाल। आप बहुत अच्छा गाती हैं, जब आप सियासत में चली जाएंगी तो फिर ये गीत लोगों को कैसे सुनने को मिलेगा? जी हेलो, आप इतना अच्छा गाती हैं, हेलो, आप इतना अच्छा गाती हैं, आप सियासत में चली जाएंगी तो लोगों को इतना अच्छा गीत कहां से सुनने को मिलेगा? हेलो, चलिए शुक्रिया मैथिली। ऑडियो की थोड़ी सी दिक्कत हुई, आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन मैथिली ठाकुर सियासत में जा रही है, बिल्कुल कंफर्म है। वो ये तस्वीरें विनोद तावड़े जो कि चुनाव मैनेजमेंट देख रहे हैं और नित्यानंद राय जो कि बिहार से आते हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उन दोनों ने मुलाकात की थी और विनोद तावड़े ने बाकायदा ट्वीट किया था। 25 साल की उम्र में सियासत में एंट्री कर रही हैं मैथिली ठाकुर और बीजेपी की जब लिस्ट आएगी उसमें मैथिली ठाकुर का नाम होगा, ये उम्मीद की जा रही है। तो बड़ी और अहम बात यह है कि बिहार के चुनाव में मैथिली की एंट्री हो रही है। 2 बातें हैं, एक तो खुद बीजेपी ने यह बताया, मुलाकात करके फोटो ट्वीट की गई, और उसके बाद मैथिली ठाकुर जिन्होंने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने ये कहा है कि एक अच्छी पारी हो सकती है। और इस बीच जो बड़ी और अहम खबर मैथिली ठाकुर से जुड़ी हुई वो कि उन्होंने ये कहा है कि चाहे हमारे दादा के पक्ष से टिकट मिले या फिर नाना के पक्ष से मिले, वो पूरी तरह से टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।